रूपम। लेकिन प्रार्थना बस केवल इतनी ही है, कर्म दंड जो मिले उसे भोगता जाऊं, बस केवल प्रार्थना इतनी है। एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरे भी। इस जन्म में और फिर से मेरे कर्मों के कारण फिर से जन्मांतर मिले, तो मेरी प्रार्थना केवल इतनी है मेरे नाथ, त्वत्पादांभोरुः युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। केवल एक ही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे, परमात्मा के चरणों में प्रीति बनी रहे। तो अगर आप बंदर भी बना दिए जाए तो आपको दुख नहीं होगा। हनुमान जी के चरणों में भगवान की प्रीति थी ना, और प्रीति होने के कारण वानर होने पर भी कभी कहीं उनको कभी शोक हुआ। हम और आप तो मनुष्य बन के भी रोते रहते हैं, लेकिन वो तो वानर होने के बाद भी कहीं रोए नहीं, कहीं दुखी नहीं हुए, बल्कि राम जी जब रोए तब उनको उनके आंसू पहुंचने के लिए गए। वो भक्ति का फल था। और अंततः गत्वा जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे केवल आपके चरण कमलों का अनुराग चाहिए, तो कोई जीवन में ऐसा भी अवसर आता है कि जिसकी आपने रात दिन वंदना की हो, वो कभी आपके सामने खड़ा हो जाए। कैसा धन्य का क्षण होगा हनुमान जी के जीवन में वो, जब उनके ही अपने आराध्य उनसे कहते हैं प्रत्युपकार करऊं का तोरा, अरे सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तुमने जो हमारे कार्य किए हैं, जब मैं उनका आकलन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो बदला चुकाया नहीं जा सकता है, बल्कि तुम्हारे उस सेवा से मैं इतना अपने को दबा दबा अनुभव करता हूं कि तुम्हारे सामने देखने का भी साहस कई बार नहीं कर पाता। एतत् प्रार्थम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि। जन्म जन्म में ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे। और भगवान का नाम इसलिए भी लेना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। ये शरीर भी जो मुझे और आपको मिला है बड़ा विचित्र है। इदम शरीरम शतजन्धि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशिलम। परिणामी है, नष्ट होने वाला है, नाना प्रकार के सैकड़ों संधियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही शास्त्रकारों ने, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम। और मन को समझाते हुए फिर बाद में कहा कि एक काम करो, ये शरीर मिला है तो निरामयम राम रसायनम पिब। जो निरामय रोगों को नष्ट करने वाला है वो एक औषधि, एक भेषज मैं बताता हूं। और नीतिकारों ने कहा इसलिए शतसंध जर्जर तन प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से इसका एक दिन पतन होने वाला है, इसलिए वो सलाह देते हैं इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम। और उसके साथ साथ उसमें और कई प्रकार के दोष बताए हैं। नवक्षिद्र समाकीर्णम, इसलिए निरामयम राम रसायनम पिब। सारे संसार का सबसे सुंदर भेषज है। यहां ब्रह्मा जी महाराज भी प्रार्थना करते हैं अतस्त्वत् पाद कमले भक्तिरेव सदास्तु में संसारामय तप्तानाम भेषजम भक्तिरेवते इति ब्रुवंतम ब्रह्माणं बभाषे भगवान हरि किं करोमीति तम वेधा प्रत्युवाचाति हर्षितः। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोला मैं आपका कुछ काम कर सकता हूं तो बताइए। उन्होंने कहा मेरा काम तो ये। बड़ा विद्वान था भगवान रावणो नाम पौलस्त्य तनयो महान राक्षसानाम अधिपतिर मद्दत्त वरदर्पिता। मेरे द्वारा ही वरदान दिए जाने के कारण वो बहुत ही दर्प में है, अहंकार में। और वो पौलस्त्य का कुल का है और सारे त्रिलोकी के लोग उससे बहुत ही विश्वबाध कहा, परमात्मा विश्व संरक्षक कहा, और राक्षस जो रावण है विश्वबाध कहा। लेकिन मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको एक वरदान दे दिया।
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता। मैंने कहा कि तुम मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। अब मैं सारे संसार में ढूंढ रहा हूं कि कोई मनुष्य ऐसा मिल ही नहीं रहा जो रावण का वध कर सके। इसलिए हम सब देवता लोग आपके पास प्रार्थना करने के लिए आए कि इस प्रकार से जब मेरे मुंह से निकल गया कि कोई मानव ही तेरा वध करेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा कोई योग्यतम, शौर्य परायण, समर्थ, राक्षसों का विनाश करने वाला, सज्जनों की संस्थापना करने वाला कोई दूसरा तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, जब तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं कौशल्या के यहां किसी शुभ दिन में आऊंगा।